राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की,
श्रीमद् व्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री 42 लीलाजू की, श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की, श्री वृंदावन सत लीला की। जय जय श्री राधे। महिमा वृंदा विपिन की, कैसे के कही जाए। ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहे लुभाए। ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहे लुभाए। महिमा वृंदा विपिन की, कैसे के कही जाए। ऐसे दिव्य मधुर धाम श्रीधाम वृंदावन, जिनकी ऐसी चमत्कृति है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांडों को मोहित करने वाले, अपनी कृपा से सिंचित करने वाले यावन मात्र को, जिनको दर्शन करके संपूर्ण ब्रह्मांडवासी समग्र भक्त वृंद लुभाए रहते हैं। वे श्यामा श्याम इस वृंदावन की माधुरी में सदा मोहित रहते हैं, लुभाए रहते हैं। ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहें लुभाए। जहाँ प्रिया प्रीतम ही लुभाए हुए हैं, मग्न है, मुग्ध हो रहे हैं, ऐसी वृंदावन की कुंजें हैं। वृंदावन की अवनी की शोभा है, यमुना जी की शोभा है, तटवर्ती शोभा है, सुंदर लताओं की, वृक्षों की, कुंजों की, निकुंजों की, बाग बगीची, खग मृग, और यहाँ ऐसी त्रिविध सुंदर हवा चल रही है, जिनको पवन परस कैसो हो तो सुख तन को। प्रिया जो कहती हैं कि प्यारे, ये जो त्रिविध गुणों से युक्त जो दिव्य यहाँ वायु प्रवाहित है, वे हमारे अंग अंग को स्पर्श करके कितना सुख प्रदान करती हैं। ये हवा हमें कितना सुख प्रदान करती है। तो ऐसे जो श्यामा श्याम अतिशय मधुर स्वरूप वाले हैं, वे स्वयं वृंदावन की माधुरी में लुभाए रहते हैं। ऐसी वृंदावन की भला महिमा कैसे कही जा सकती है, अर्थात कथम अपि, कितनी कोशिश करने के बाद भी श्रीधाम वृंदावन की सम्यक महिमा वर्णन करने किसी के बस की बात नहीं है। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, नव किशोर इक वैशद्रमा, फूले रहत सुछंद। विपिन अलौकिक लोक में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वृंदावन धाम एक अलौकिक वस्तु है, एक अलौकिक ठौर है, एक अलौकिक धाम है। माने इनकी किसी भी लोक से, किसी भी धाम से तुलना नहीं की जा सकती। अलौकिक हैं, माने इनमें लौकिक गुण नहीं है, लोकोत्तर गुण हैं इनमें। विपिन अलौकिक लोक में, लेकिन कहाँ निवास कर रहे हैं? लोक में ही निवास कर रहे हैं, अवनी पे निवास कर रहे हैं। अति अभूत रसकंद, और ये श्रीधाम वृंदावन तो रस की मूल है, आनंद की मूल है, सुख की मूल है। क्योंकि जिसमें प्रिया प्रीतम ही स्वयं आनंद लूट रहे हैं, समयानुसार श्रीधाम वृंदावन में भांति भांति का सुखास्वादन कर रहे हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु का उत्सव चल रहा है,
तो इसी श्रीधाम वृंदावन में इस सुख कंद, सुख के मूल स्वरूप वृंदावन में सुख की मूल स्वरूपा लाडली जो प्यारे के संग में क्रीड़ा कर रही हैं। जल केली करत रस कांदने, जल केली करत रस कंद, जल केली करत रस कंदिनी, सकंदनी राजमान जल जानवो पर दो, राजमान जल जानवो पर, यहाँ कान भानु की नंदिनी, कान भानु की नंदनी, जल केली करत रस कंदनी, केली ररत रस कंदनी। अति अभूत रसकंद, ये वृंदावन क्या है? रसकंद है, रस की मूल है। समग्र रस यहाँ जो है वो मूल रूप से, अखंड रूप से विराजमान है। और रस की मूल स्वरूपा लाडली जो इस रसकंद वृंदावन में प्रीतम के संग में जलकेली कर रही, जलकेली करत रसकंदनी, राजमान जल जानो पर दो, कान भानु की नंदिनी। श्री जमुना जी में सुंदर जल की सतह के ऊपर सुंदर नौका में विराजमान होकर के और श्यामा श्याम अतिशय मधुर जल विहार कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। कमलन मार परस्पर जूझत, नेत्र कमल का है जहाँ दोनों नेत्र कमल से दोनों मार मचा रहे हैं। मैं नयन नयन मिला वही, बना जहाँ मची कटाक्षन मार, नयन कमल का जल भरे, बना जहाँ मती है कटाक्षन मार। इस प्रकार जो है कमल प्रति कमल, नेत्र कमल से नेत्र कमल उरझ रहे हैं और कटाक्षपात को झेलते हुए महान रस का वर्षण कर रहे हैं और नौका पे विराजमान है। तो रस की मूल जो वृंदावन धाम है और इस वृंदावन धाम में रस की मूल स्वरूपा लाडली जो अपने प्रीतम के संग रसमय रसमय अत्यंत मधुर मधुर केली करती हुई श्री धाम वृंदावन का जो नाम रसमय धाम है उसको सार्थक कर रही हैं, उसको मानो चरितार्थ कर रही हैं, उसको मानो सार्थक कर रही हैं, सार्थक। तो विपिन अलौकिक लोक में तो इस बात को कह रही हैं कि श्री भट्ट जाने कौन रसिक दो, डारत नेह रस फंदने। श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस रसमय केली के रहस्य को प्रिया जो कैसे नेत्र संचालन के द्वारा प्यारे को नेह के फंदे में फांस रही हैं, नेह के रज्जु में बांध रही हैं, इस बात को तो कोई रसिक जन ही समझ पाएंगे। क्योंकि कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास, सेव श्री वृंदा विपिन विलास, सेव श्री वृंदा विपिन विलास। तो इस रस को कोई वृंदावन का रसिक होगा, वही प्रियाजू के चितवन में क्या है, कैसी मादकता है, क्या भाव है, कोई रसिक जन ही इस बात को समझ जाएंगे जो इस रस में वृंदावन धाम में और रसमयी रसस्वरूपा लाडली जो रसिक शेखर लाल जी के संग में कैसी मधुर मादक रसमय लीला का विस्तार कर रही हैं। इस रस को कोई वृंदावन का रसिक ही समझ पाएगा, समझे जे समझन हार हो। तो ऐसे जो श्री धाम वृंदावन में है, वृंदावन धाम है, इसमें सुंदर प्रिया प्रीतम
रसमय केली करके आनंद वर्षण कर रहे हैं। नव किशोर इक वैस द्रुम, फूल रहे फूले रहत स्वछंद। नव किशोर इक वैस द्रुमा, फूले रहत स्वछंद। इस रसकंद वृंदावन में नूतन नूतन किशोरावस्था को धारण करने वाली अनेकों लताएं, अनेकों द्रुम सुंदर फूल फल से सुशोभित हो रहे हैं, खिले हुए प्यारे लग रहे हैं। दूसरी बात है नव किशोर इक वैस द्रुमा, क्योंकि वृंदावन धाम में कोई भी चीज़ पुरानी नहीं, कोई चीज़ अप्रिय नहीं है, कोई चीज़ जो मन को प्यारी न लगे, हृदय को प्यारी न लगे, नित्य प्रेम वर्धन करने वाली चीज़ न हो, नित्य रस वर्धन करने वाली चीज़ हो, नित्य नूतनता जिसमें न हो, ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं है। सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो सत्व हैं, सब अत्यंत नूतन है और प्रेम रस वर्धन करने वाले हैं और दिव्य चमत्कृति से युक्त हैं। कह रहे ऐसे जो अलौकिक वृंदावन धाम में जो रस के मूल हैं, उसमें नव किशोर एक वैस, उसमें किशोरावस्था के प्रिया प्रीतम रूप सुंदर जो प्रेम की वेली और प्रेम के द्रुम खिल रहे हैं, एक तो ये भाव है। दूसरा नव किशोर एक वैस द्रुम, फूले रहत स्वछंद। किशोर अवस्था के सुंदर सुंदर जो है एक रस माने फूल फल से आच्छादित, जिनसे सुंदर सुरभि निश्रित हो रही है, सुंदर सुंदर लता, सुंदर सुंदर किशोर अवस्था के द्रुम एक रस यहाँ प्रस्फुटित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और सुंदर जो है रति अनंग की छटा को वो तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे द्रुम फूले हुए जो हैं उनसे श्री धाम वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं। दूसरी बात कि श्यामा श्याम भी एक लता और द्रुम, प्रिया रूप मानो लता जो किशोरावस्था की हैं, प्यारे रूप जो द्रुम तरुण तमाल रस बरसाते हुए स्वच्छंद रूप से निरंतर प्रफुल्लित यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, स्वच्छंद रूप से यहाँ मानो रस बरसा रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। पत्र फूल फल लता प्रति, पत्र फूल फल लता प्रति, रहत रसिक पिय चाहे, नवल किशोरी दृग छटा जल, ती करि सींचे आहे। पत्र फूल फल लता प्रति, रहत रसिक पिय चाहे, नवल कुमारी दृग छटा जल, ती करि सींचे आहे। वृंदावन के द्रुमों में लगने वाले पत्र, द्रुमों और लताओं में लगे रहने वाले फूल फल, ये इनकी माधुरी को दर्शन करके विचित्र प्रकार के जो सुंदर सुंदर नूतन नूतन पके हुए सरस सरस सुमिष्ट मिष्ट जो है फल लगे हुए लताओं में, द्रुमों में, और उसमें सुमनस भी लगे हुए हैं और बड़े उनके रंग बिरंग के, जैसे मान लो पीत मणि में पत्ते हैं, हरिण मणि में पत्ते हैं, रक्तक मणि में पत्ते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर, भाई लता हैं वृक्ष हैं तो पत्ते तो होंगे ना, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर सुहावने सुहावने कोमल कोमल आकर्षक आकर्षक मणि में जो पत्र हैं, फूल हैं, फल हैं, जो प्रत्येक लताओं में लगे हुए हैं, इनको रसिक शेखर लाल जी इनकी चमत्कृति को, इनकी मधुरता को बड़े ही प्रेम से निहारते रहते हैं, इनका दर्शन करते रहते हैं। रहत रसिक पिय चाहे, क्यों चाहते हैं, क्यों देखते रहते हैं?
तो मूल कारण ये है कि नवल किशोरी दृग छटा जल तिहि करि सींचे आहे। नवल कुंवरी दृग छटा जल। प्रिया जो इन लताओं को, इन फलों को, इन द्रुमों को, इनमें जो सुमनस लगे हुए हैं, इनको बड़ी ही प्रीतिपूर्वक कृपा दृष्टि से इनको प्रिया जो अपने प्रेम भरी चितवन से सदा कृपा दृष्टि से निहारती रहती हैं। अर्थात यहाँ के जो वृक्ष हैं, लता हैं, द्रुम हैं, फल हैं, फूल हैं, और यहाँ बस इतनी बातें कही गई हैं। ये सभी प्रिया जो कि कृपा दृष्टि से सभी सिंचित हैं। उनकी कृपा की कोर से सभी जो हैं वो आप्यायित हैं। ती कर सींचे आहे। यही कारण है कि इनके एक एक पत्ते को, एक एक डाल को, एक एक फल को, फूल को प्यारे श्याम सुंदर बड़ी प्रीति पूर्वक आसक्त होकर के निहारते रहते हैं। निहारते इसलिए हैं कि ये सभी प्रिया जो की कृपा कटाक्ष भाजन हैं, ये सभी प्रिया जो की कृपा कोर से सिंचित हैं। ये यहाँ के द्रुम का सौभाग्य है। ये वृंदावन के जो द्रुम हैं, लता हैं और समग्र सत्व हैं, वे प्रिया जो की कृपा से सिंचित हैं। और जो प्रिया जो की कृपा से सिंचित हो जाए, आप ही देखिए बड़े बड़े आसक्त जन हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े अहंकारी जन हुए, बड़े बड़े पापी जन हुए, पातकी जन हुए, मोहासक्त जन हुए, लेकिन जिन पर प्रिया जो कृपा हो गई वे सर्व पूज्य हो गए, सर्वाराध्य हो गए, सबके द्वारा सेवनीय हो गए। तो क्योंकि उनके ऊपर प्रिया जो की कृपा हो गई, तो परम पवित्र हो गए, परम उदार हो गए, परम समीचीन हो गए, परम शुद्ध हो गए। अरे दूसरे पे कृपा करने की उनमें क्षमता आ गई। तो जो ऐसे पामर जन थे उनमें ऐसी क्षमता आ गई प्रिया जो की कृपा से। तो जो वृंदावन के सत्व हैं, वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन की लता हैं, जो प्रिया जो की कृपा से सिंचित हैं, भला वो प्यारे के लिए प्रिय क्यों नहीं होंगे? प्यारे उनको दुलार क्यों नहीं करेंगे? प्यारे उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? प्यारे उनको क्यों नहीं प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे? तो यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं, लता हैं, फल फूल आदि हैं, प्रिया जो की कृपा से सिंचित हैं, कृपा कोर से सिंचित हैं। इसलिए प्यारे जो हैं रसिक रहत रसिक प्रिय चाहे, रसिक प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर उनको बड़ी प्रीति पूर्वक निगाह से कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं। जैसी मेरे पे कृपा नहीं है ऐसी इन लताओं पे कृपा है। इस बात को विचार करके प्यारे बहुत ही आनंद मग्न होकर के उनको प्रेम पूर्वक निहारते रहते हैं। कुंवरी चरण अंकित धरनी, कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जेहि तेहि ठोर। प्रिया चरण रज जानिके, लुठत रसिक सिर मोर। प्रिया चरण रज जानिके, लुठत रसिक सिर मोर। श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल पाद त्राण रहित, मैंने बिना किसी खड़ाऊं, बिना पद पावरिया के श्यामा श्याम
में करने की, बसवर्ती करने की अपार क्षमता है। वो मानो बसवर्ती करने वाली चूर्ण है वृंदावन की रज, क्योंकि प्रिया जो के कोमल चरण कमल से स्पर्शित है, उनका संस्पर्श इनको प्राप्त हुआ है। तो कुंवरी चरण अंकित धरनी, वृंदावन की जो अवनी है वो प्रिया जो के चरण से चिन्हित है। प्रिया जो की जो चरण है उसमें अनेकों चिन्ह हैं, दाएं चरण में और बाएं चरण में, और स्पष्ट जो है वो जगमग 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 उसमें दृष्टिगत होते हैं। और जब प्रिया जो पादों विक्षेप करती हैं, चरण विन्यास करती हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 10 20 50 कदम, ऐसे जो वीथियों में एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी कुंज से तीसरी कुंज में, कभी यमुना किनारे, कभी यमुना पुलिन में, कभी कदम खंड में, कभी कदली खंड में, कभी गुलाब की बगीची में, कभी कमल खंड में, कभी मौलश्री की बगीची में, कभी तमाल की बगीची में, प्रिया जो जब प्यारे के संग में रमण करती हैं तो उसमें प्रिया जी के चरणों में, क्योंकि वृंदावन और ब्रजभूमि में प्रिया जो चरण पादुका नहीं पहनती, प्यारे भी चरण पादुका नहीं पहनते। जितने और धाम है, जिस अयोध्या धाम है वहाँ भगवान श्री राम राजकुमार हैं, राजा हैं, राजा राम चंद्र जी, तो वहाँ सुंदर जो है हीरों से जटित सुंदर वो मखमली चरण पादुका पहनते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी, वो बहुत विस्कीमती अमूल्य, जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसी सुंदर चरण पादुका पहनते हैं। दिल्ली में, मथुरा में भी जब मथुराधीश होते हैं तो, किंतु अन्य लोकों में, लेकिन यहाँ ब्रजभूमि जो है प्रेम धाम है, यहाँ ऐश्वर्य जो है उनके चरणों में छुपा हुआ। माधुर्य है, जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य से लाखों करोड़ों गुना बढ़ करके होता है। उसकी जो तासीर होती है, उसकी जो मिठास होती है, उसकी महिमा होती है। हमारे यहाँ श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज ने लिखा है कि एक बूंद माधुर्य ते कोटि ऐश्वर्य होए। हम लोग उल्टे समझते हैं कि ऐश्वर्य से माधुर्य प्रकट होता है, लेकिन ये जो सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि एक बूंद माधुर्य से कोटि कोटि लोक लोकांतर जो ऐश्वर्य में, जो ऐश्वर्य से संपन्न है, वो प्रतिभाषित होते हैं, सुशोभित होते हैं। उसमें मात्र एक बूंद माधुर्य की चमत्कृति होती। और श्रीधाम वृंदावन में तो माधुर्य का सैलाब मंड रहा है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। तो प्रिया जी की, जब प्रिया जी चलती हैं तो देखो प्रिया जी के चरणों में शंख है, चक्र है, रथ है, कल्पवल्ली है, मत्स्य है, जौ है, गौखोर है, अनेकों चिन्ह हैं प्रिया जी के कर कमल में, प्रिया जी के चरण कमल में। तो चरण कमल में एकदम जगमगाते स्पष्ट वो दिखते हैं, और जहाँ जहाँ चरण धरती हैं वहाँ माँ इनकी छाप लग जाती है, ये चिन्ह उदय हो जाते हैं। तो ये चूँकि प्रिया जी के चरणों के चिन्ह हैं, और प्रिया जी की जो चरण की महिमा को विशेष रूप से लाल जी जानते हैं, सखियाँ जानती हैं। तो प्रिया जी के चरण के अंक हैं, तो रसिक शेखर लाल जी जहाँ जहाँ वो अंक दिखते हैं तो उनको इष्टवत, मैंने प्रिया जी के चरण के चिन्ह हैं तो प्रिया जी के चरण के समान, प्रिया जी के समान ही इनका लालन करते हैं, और अपना अहोभाग्य मान करके उन चिन्हों की जो रज है उसको मस्तक से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, और यहाँ तक कि अपने को उसमें लोटपोट हो करके कृतार्थ मानते हैं। यही इस वृंदावन का माधुर्य है, यही प्रिया जी के चरण की चमत्कृति है, जहाँ रसिक शेखर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपने को बहुत प्रिया जी से कहते हैं लाल जी कि तू पद रज रे नु माना तद्यपि कहे मैं हूँ प्रिय जो तो पद रज रे नु मान
यद्यपि कहे मैं हूँ प्रिय जो तो वह पद रज रे नु समान। प्रियाजू से कहते हैं कि प्रियाजू, मैं भला प्रेमी कैसे हो सकता, मैं तो आपके एक चरण रज की एक कण के बराबर भी नहीं। तदपि कहे मैं हूँ प्रिय तू पद रज रेणु समान। तो ऐसे अपने को अत्यंत दीन जान करके और प्रियाजू के चरण रज में सदा सर्वदा लौटते रहते हैं, और इससे वो विशेष प्रियाजू के चरण की अनुकंपा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी वृंदावन की जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो प्रियाजू के चरण की जो चिन्ह है उससे अंकित है, चिन्हित है। ऐसी वृंदावन की सुषमा है, वृंदावन की अलौकिक महिमा है। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार। जामे खेलति लाडिली सर्वसु प्राण आधार। प्रियाजू की जो प्रियाजू हैं वो प्यारी श्याम सुंदर की प्राण ईश्वरी हैं, उनकी हृदय ईश्वरी हैं, उनकी स्वामिनी हैं। यहाँ तक प्यारे की वो सर्वोत्तम प्रियाजू प्यारे की जीवन रूपा है, प्यारे का सर्वोच्च वैभव है, धन्य है। तभी तो लाल जी कहते हैं कि मेरे सर्वस धन मो स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। और ऐसी प्राणेश्वरी प्रियतमा श्यामा जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर खेलती रहती हैं, क्रीड़ा करती रहती हैं, इसलिए वृंदावन से प्यारे को अतिशय प्यार है, अतिशय प्रेम है, क्योंकि उसमें उनकी जो प्राणाधारा, उनके प्राण स्वरूपा, प्राण प्रियतमा, प्राणाधिका श्यामा जो निरंतर क्रीड़ाशील हैं, तो स्वाभाविक है कि वो स्थान उनको प्यारा लगेगा, क्योंकि प्रियाजू का धाम है, ये प्रियाजू का घर है। इस अपने घर में, अपने धाम में श्यामा जो स्वच्छंद रूप से जो है वो क्रीड़ा कर रही हैं। और जामे खेलत लाडली, मैंने जिस वृंदावन में प्यारे के प्राण आधार स्वरूपा स्वामी लाडली जो स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा कर रही हैं, इसलिए प्यारे श्याम सुंदर को ये वृंदावन अतिशय प्यारे लगते हैं, अतिशय सुंदर लगते हैं। सब सखी सब सौंजल रंगी जुगल ध्रुव रंग। सब सखी सब सौंजल रंगी जुगल ध्रुव रंग। समय समय की जान रुचि लिए रहती हैं संग। देखिए, यही वृंदावन की माधुरी है, यही वृंदावन की शोभा है, यही वृंदावन की अलौकिक छटा है कि सबे सखी सब सौंज ले। अब देखो, सबे सखियों का तात्पर्य इतनी सखी हैं जिनकी कोई अरबों अरबों हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन कम से कम 2-4 सखियों की छटा अवलोकन कर लीजिए। जब प्रियालाल श्रृंगार कुंज में श्रृंगार करा करके, श्रृंगार सिंहासन पे, सुंदर फूलों का ही सिंहासन है, फूलों की कुंज है, फूलों का ही मंडप है, और सुंदर जो श्रृंगार सिंहासन है वो फूलों के गेंदुक मसनद बिछैया तकिया चरण पीठिका से सुसज्जित है। नीचे बहुत सुंदर फूलों की जो है वो गलीचे बिछे हुए हैं, और तहाँ फूलों के छत्र लेकर के पीछे की तरफ प्रियाजू के और लालजू के सिंहासन के पीछे और सुंदर फूलों का छत्र है, उसको लेकर के उस फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित एक सखी ठाड़ी हैं, और 2 सखी प्रियाजू की तरफ एक और एक लालजू की तरफ फूलों के छत्र लेकर के
नहीं चंवर लेकर के वो चंवर ढोर रही हैं प्रिया जी के ऊपर और लाल जी के ऊपर। दो सखी जो है वो मोरछल लेकर के प्रिया जी की तरफ और एक लाल जी को, फूलों का ही मोरछल है। और दो सखी फूलों की बिजना ले, गुलाब की जो फूल होता है ना, गुलाब के फूल का जो दल है उससे निर्मित सुंदर बिजना है, जूही की बिजना है, कमल दल की बिजना है, पराग की बिजना है। तो ऐसे फूलों से निर्मित सुंदर बिजना हाथ का पंखा लेकर के और प्रिया जी के लाल जी के मुखमंडल पे, हृदय पे हौले 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 प्यार कर रही हैं। और ऐसे पिकदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, फूलों की तांबुलदानी है, फूलों की पिकदानी है, फूलों की झाड़ी है, फूलों की सुंदर जो पात्र है उसमें आम का शरबत, आम की शरबत है, आम का रस है, आम के सुंदर सुंदर खंड हैं, पके हुए आम हैं, लीचियां हैं, सेब हैं, अंगूर हैं, संतरे हैं और सुंदर फल अमनिया कर करके और सुंदर सुंदर फूलों के पात्र में लेके खड़ी। फूलों के ही फ्रेम से युक्त दिव्य मणिमय दर्पण है, वो प्रिया जी को दिखाती हैं। फूलों के पात्र में सुंदर प्रिया जी के फूलों के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, प्रिया जी के सुंदर नख से शिख पर्यंत तक आभूषण है, लाल जी के नख से शिख पर्यंत तक आभूषण है। और ऐसे ही सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण धारण की हुई प्रिया प्रीतम से 30-25 फीट की दूरी पे, सिंहासन से 30-25 फीट की दूरी पे सुंदर अनेकों सखी जो हैं वो भाव नृत्य दिखा रही हैं, जो फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं। ऐसे फूलों के बाजंतर लेके गा रही हैं, बजा रही हैं और श्यामा श्याम के हृदय में प्रेम उपजा रही हैं, रस वर्धन कर रही हैं। तो कह रहे हैं आचार्य चरण के सबे सखी सब सौ जले, रंगी जुगल ध्रुव रंग। ये सभी सखी भांति भांति की सोहन सामग्री लेकर के और श्यामा श्याम के रंग में रंगी हुई हैं। तात्पर्य ये है कि श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं और श्यामा श्याम के रूप माधुरी को पान कर की रूप माधुरी जो है वो अनवरत पान कर रही हैं। कोई विनोद भी कर रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तृण तोड़ रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं, कोई जय जय ध्वनि कर रही हैं, कोई आशीष दे रही हैं, कोई श्यामा जी की अधर पल्लव की माधुरी को हृदय में बसा रही हैं, कोई प्यारे की नेत्र कमल की माधुरी को हृदय में बसा रही हैं, कोई अपलक नेत्रों से निहार रही हैं, कोई क्षण क्षण में तृण तोड़ रही हैं। तो ऐसे जो हैं वो श्यामा श्याम को लाड़ लड़ा रही हैं। सबे सखी सब सो जले, रंगी जुगल ध्रुव रंग। जुगल सरकार के प्रेम रंग में, सेवा रंग में, परिचर्या रस में एकदम रसायित हो रही हैं, उसमें रंग रही हैं, सराबोर हो रही हैं। और समय समय की जान रुचि लिए रहती हैं संग। प्रिया जी को मान लो दोपहर में क्या रुचता है, 10 बजे क्या रुचता है, पूर्वाह्न काल में क्या रुचता है, अरुणोदय वेला में क्या रुचता है और प्रातः काल में क्या रुचता है। मैंने प्रिया प्रीतम को क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें भाती हैं वो सब सौंज सामग्री नैवेद्य आदि प्रिया प्रीतम के समक्ष तत्परता पूर्वक लेकर के और उपस्थित करके सेवा करती रहती हैं और उनकी मुख रुख देखती रहती हैं। तभी कहते हैं कि या ही ते निर जगमगे वृंदा विपिन रसाल। इन सखियों से वृंदावन जो रसाल वृंदावन है, सुख के आलय रूप जो वृंदावन है, सदा सुशोभित रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। और इसे वृंदावन की माधुरी और लाखों गुने ज़्यादा प्रिय लगती है। समय समय की जान रुचि लिए रहती सब, लिए रहती हैं संग। आगे वर्णन कर रहे हैं वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमलाहूँ ललचात। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात। श्री धाम वृंदावन का जो मधुर वैभव है, देखो वर्णन तो ऐसा आता है कि
वृंदावन धाम की जो कल्प वृक्ष हैं, जो कदम खंड है, कदम का वृक्ष है, उसके जो एक डाल के एक पत्र है, मैंने पत्ता है, उसकी महिमा को कोई अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। तो भला वृंदावन की जो अनेक कुंजें हैं, उसमें जो दिव्याति दिव्य सामग्री है, प्रिया प्रीतम के लिए वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनकी केली की संपदा है, उसको भला कौन वर्णन कर सकता है? सखियों की माधुरी कौन वर्णन कर सकता? प्रिया प्रीतम की माधुरी कौन वर्णन कर सकता? महलों की शोभा, महलों की अद्भुतता कौन वर्णन कर सकता है? कुंजों की दिव्यता कौन वर्णन कर सकता? अवनी की शोभा कौन वर्णन कर सकता? बाग बगीचियाँ हैं, मार्ग उपमार्ग हैं, तटवर्ती शोभा जहाँ प्रिया प्रीतम स्वयं लुभाए हुए हैं। तो ऐसा वृंदावन का दिव्य वैभव है। वृंदावन वैभव जितो, वृंदावन का जितना वैभव है, जितनी संपदा है, उतनी संपदा को भला कौन है जो वर्णन कर सकता है, कह सकता है? मैंने अर्थात कोई नहीं कह सकता। देखत संपत्ति विपिन की, वृंदावन की ऐसी संपदा है, ऐसा यहाँ का दिव्य वैभव है कि उसकी उस वैभव को प्राप्त करने के लिए कमला माने लक्ष्मी जी भी ललचाती रहती। कमला हूँ ललचात, बताओ, वैकुंठ की स्वामिनी है कमला जी, और कहीं वर्णन आता कि श्वेत दीप की वे स्वामिनी है। जहाँ अगाध संपदा है, वे भी वृंदावन की मधुर छटा को देख करके, मधुर वस्तुओं को देख करके, मधुर परिकर को देख करके हाथ मिजती हैं, ललचाती रहती हैं। काश मुझे भी वृंदावन में प्रियाजू की सेवा मिल जाती, प्रिया प्रीतम की एक छोटी सी दासियों के दासियों होने की मुझे सेवा मिल जाती। वृंदावन की माधुरी को देख देख कर ललचाती रहती हैं, लोभ संवरण नहीं कर पाती हैं। देखत संपत्ति विपिन की, कमला हूँ ललचात। वृंदावन की लता समा, कोटि कल्प तरुणा, रज की तुल बैकुंठ नहीं, और लोक की माँ। वृंदावन की लता सम, कोटि कल्प तरुणा। जहाँ तक बात है कल्पतरु की, तो ये जो कल्पतरु जो स्वर्ग में पाए जाते हैं, वे त्रिवर्ग को मात्र दे पाते हैं। उनकी क्षमता होती है कि वे चतुर्वर्ग को नहीं दे पाएंगे, अर्थात अर्थ धर्म काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। और चतुर्वर्ग कहते हैं जिसमें मोक्ष भी आ जाता है। ते जो कल्प वृक्ष हैं वे त्रिवर्ग को ही दे पाते हैं, मोक्ष नहीं दे पाते हैं। और वृंदावन की लता ऐसी है कि मोक्ष की कौन चलावे। प्रिया प्रीतम को प्रेम सिंधु में अवगाहन कराती हैं, प्रिया प्रीतम को प्रेम के लिए कराती हैं, प्रिया प्रीतम के रोम रोम को सुखी करती हैं। वृंदावन की लता ऐसी सौभाग्यशालिनी है, ऐसी महिमा से मंडित है। तो ऐसे वृंदावन में जो कल्प वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, भला उनकी तुलना किससे की जा सकती है? उनकी तुलना भला हम स्वर्ग की कल्पतरु से कैसे कर सकते हैं? ये तो भारी अनीति होगी ना, ये अपनी मूर्खता का परिचय देना होगा। तो कह रहे हैं कि वृंदावन की लता सम, कोटि कल्प तरुणा। ये वृंदावन की लता एक नहीं कितने उदाहरण हैं कि एक महात्मा हुए वृंदावन में, एक तमाल का वृक्ष था, तो उसको कृष्ण मान करके वो महात्मा जी उनको भागवत सुनाया करते थे। भागवत जी सुनाते थे, भाई वृंदावन की लता हैं, ये ठाकुर प्रिया प्रीतम इसमें निवास करते हैं। तो उनके भाव को पुष्टि करने के लिए बहुत काल तक वो भागवत सुनाते रहे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने उनके भाव की रक्षा करने के लिए, उनके भाव को पुष्ट करने के लिए कि हे संत जी, हे महात्मन, जो तुम्हारी भावना है वृंदावन के वृक्षों के प्रति वो अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। तो उनके भाव को पुष्ट करने के लिए एक दिन क्या हुआ कि वो जो तमाल वृक्ष थे वो एकाएक उसमें से वो छट, जैसे मान लो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता,
जैसे कोई दरवाज़ा खोले, कोई ऐसे वो तमाल वृक्ष में मानो जो कुंज बन गई, उसे दरवाज़ा से खुली, मैंने दिव्य तमाल वृक्ष अपना कलेवर बदल दिए और उसे दिव्य प्यारी श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम उसे प्रकट होगा। कहने का मतलब बताओ, किसी कल्प तरु से क्या प्रिया प्रीतम प्रकट हो सकते हैं क्या? लेकिन देखो वृंदावन के वृक्ष ऐसे हैं कि वो प्रिया प्रीतम को अपने गोद में खिलाते हैं। आप लोग श्रवण किए होंगे कि हमारे जब श्री भट्ट देवाचार्य जी, जिनको हम लोग कहते हैं हितु सहचरी, निकुंज में जिनका नाम हितु सहचरी है, वे इसी बंसी बट पे पेड़ों की डालियों पे बैठ जाते थे और प्रिया प्रीतम को एक बाएं जंघे पे प्रियाजू और दाहिने जंघे पे ठाकुर जी बैठे, जो वहाँ चित्र है ना, वहाँ देखो वहीं पे चित्र है। तो दोनों को गोद में बिठा करके प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते थे। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके, सदा बदा हम जिनके, सदा सर्वदा हम जिनके, सदा के जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। ऐसी जुगल सरकार श्री श्यामा श्याम सखियों की गोद में विराजमान होकर के, और वो सखी कहाँ बैठी हैं? तो कभी कोई तमाल के नीचे, कोई कदम के नीचे, कोई मौलसरी के नीचे, कोई मालती के नीचे, मैंने इन लताओं की कुंजों में सखियाँ विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। प्रिया प्रीतम इन लताओं की ओट में, लताओं से निर्मित कुंजों में विराजमान होकर के अपना अहोभाग्य मानते हैं प्रियालाल। तो ऐसी जो लताएं हैं कि वृंदावन की लता सम, वृंदावन की एक लता जो है ना, प्रिया प्रीतम के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करे। जो वृक्षों का आश्रय ले ले, कोई साधक हो, संत महात्मा ऋषि मुनि, कोई साधक, तो जो उनकी इच्छा हो, अगर दृढ़ उनकी निष्ठा है तो ये लता उनको पूरी कर देती। ऐसी सामर्थ्यशालिनी लता कि हम भला बैकुंठ से और कल्पवृक्ष से कैसी उपमा दे सकते हैं, कैसी तुलना कर सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु ना। ये लताएं तो महा प्रेम देने वाली हैं, प्रिया प्रीतम की प्रिया प्रीतम की प्रीति देने वाली हैं, प्रिया प्रीतम का दिव्य प्रेम रूप वैभव देने वाली हैं, प्रिया प्रीतम के परिकर में जीव को मिला देने वाली हैं, प्रियालाल की दिव्य सेवा प्रदान करने वाली अद्भुत क्षमता है इन लताओं में। तो इन लताओं की भला हम वो जड़ कल्पतरु से तुलना कैसे कर सकते हैं, जो मात्र त्रिवर्ग को ही देने वाले हैं। तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाय, वृंदावन की छोटी सी लता की तुलना करोड़ों करोड़ों स्वर्ग की कल्पतरुओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनसे बहुत विशद इन लताओं की महिमा है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माय, और वृंदावन की जो रज है माने धूल है, इससे वैकुंठ की तुलना नहीं की जा सकती कि वैकुंठ धाम है वो ऐश्वर्य लोक है।
और वृंदावन धाम है ये प्रेम धाम है। तो प्रेम और ऐश्वर्य दोनों दो चीज़ हो गई ना। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ऐश्वर्य तो है लेकिन वो चरणों में दबा हुआ है, छुपा हुआ है। ऐश्वर्य वहाँ उभरना ही नहीं चाहता है। ऐश्वर्य आएगा तो प्रेम गुम हो जाएगा, प्रेम वहाँ से तिरोहित हो जाएगा। तो रज की तुल वैकुंठ नहीं। यहाँ वृंदावन की जो प्रिया जो की चरण रज है, उनकी तुलना भला हम वैकुंठ से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो भगवत प्रीति है। मैंने वृंदावन का जो प्रेम है ये सर्वोत्तम वस्तु है। उस प्रेम वस्तु को देने वाली ये रज है, तो इनकी तुलना भला वैकुंठ से कैसे कर सकते हैं? अर्थात दोनों की तुलना नहीं है। वृंदावन की रज की महिमा अपार है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। फिर सत्य लोक, जन लोक, तप लोक, अंतरिक्ष लोक आदि आदि की कौन चलावे? ब्रह्म लोक आदि की कौन चलावे? शिव लोक की कौन चलावे? मने वृंदावन की जो रज है और वृंदावन की लताएं हैं, इनकी अद्भुत महिमा है। इनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वृंदावन की रज और वृंदावन के वृक्ष प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान कर सकते हैं, प्रेम राज्य में सीधे पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये लोकोत्तर हैं, अलौकिक हैं। इनकी तुलना में वैकुंठ और स्वर्ग के कल्पतरु नगण्य हैं, तुक्षाति तुक्ष हैं। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाहि। श्रीपति श्री मुख सो कहो, नारद सो समुझाय। वृंदावन रस सबन ते, राख्यो दूर दुराय। एक बार चर्चा चली तो देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से वृंदावन के बारे में उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो श्री भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से धीरे से कहा कि श्रीपति श्री मुख सो कहो, नारद सो समझाए। कि हे देवर्षि नारद जी, तुम बड़े ही भोले भाले और निष्कपट भक्त हो। तुमने जो ये प्रश्न पूछा है ना, ये बड़ा निगूढ़ प्रश्न है। वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की जो तुमने महिमा पूछी है, प्रभाव पूछा है, वो बहुत अलौकिक इनकी महिमा है, बहुत इनका अद्भुत प्रभाव है। और वृंदावन रस सबनते, राख्यो दूर दुरा। चूँकि वृंदावन धाम बड़े महान हैं, बड़े मधुर धाम हैं, इसलिए इनकी महिमा को हमने गुप्त रखी है। हमने इनकी महिमा को प्रकट नहीं की है, सबसे छुपा के रखा है, दुबका के रखा है, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है वृंदावन और वृंदावन की महिमा। ये सबको सब इसके जानने के अधिकारी नहीं है। वृंदावन रस सबन ते, राख्यो दूर दुराय। देखिए, अन्य रसों में बहुत विभूतियों का प्रवेश भी है, लेकिन वृंदावन का जो रस है, जहाँ आठों सहचरी वृंद अनंत आनंद सहचरी वृंदों को लेकर के प्रिया प्रीतम की हरनी सेवा कर रही हैं, इस परिकर में बड़ी बड़ी विभूतियों का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये बहुत महिमा से मंडित अत्यंत और अत्यंत मधुर धाम है और मधुर परिकर है। यहाँ सबका अधिकार नहीं है। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए इनको दुरा के रखा गया है, छुपा के रखा गया है, गुप्त रखा गया है। वृंदावन धाम की महिमा और वृंदावन धाम की जो वस्तु है, वृंदावन धाम का रस है, ये गुह्य है, गोप्य है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, अंश कला अवतार जे, ते सेवत हैं ताहि। ऐसे वृंदा विपिन को, मन बच के अवगाहि। अंश कला अवतार जे, ते सेवत हैं ताहि। इस वृंदावन का रस
इतना गरिष्ठ है, इतना मधुर है कि सब इस रस को, सर्वसाधारण सामान्य जन तो इसको झेल ही नहीं सकते। यहाँ तक जो भगवान के अंश कला अवतार हैं, अंश कला में कौन है? देवर्षि नारद जी, भगवान सनकादिक जी, श्री सुखदेव जी, ऐसे ऐसे जो अंश कला अवतार हैं, ये इस वृंदावन के रस को सखी भाव से सेवन करते हैं। ब्रज परिकर में सखियों की कृपा हुई है तो भगवान शंकर जी भी त्रिनेत्र त्रिलोचना नाम की सखी होकर के ठाकुर जी का सुंदर रास विलास दर्शन करते हैं। लेकिन उससे और जो अंतरंग बात है, जहाँ सखी वृंदावन है, अर्थात निज वृंदावन है, पंचकोशी वृंदावन है, जहाँ केवल अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा, जहाँ अष्ट सखी और प्रिया प्रीतम के सिवा और अष्ट सखियों के परिकर के सिवा और किसी का प्रवेश नहीं है। ये इतना गुप्त है, निगूढ़ है कि हाँ, ये सब बातें संतों ने, आचार्यों ने, भगवान ने छुपा के रखी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और इस रस का सेवन जो अंश कला अवतार को धारण करने वाले हैं, वे सखी भाव से इसका आस्वादन कर रहे हैं। हमारी महावाणी जी में भी ये बात वर्णन की गई है कि सकल अंशादि अवतार की सेव्य, सकल अंशादि अवतार की सेव्य श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता, कि श्री श्यामा श्याम की जोरी जो विख्यात जोरी है, जो वृंदावन बिहारी बिहारनी के नाम से, श्यामा श्याम के नाम से श्री धाम वृंदावन रास बिहारी बिहारनी के नाम से जो क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी श्यामा श्याम की जोरी को सकल अंशादि अवतार के शिव, सकल अंशादि जो अवतार हैं, इनका सखी भाव से सेवन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। ऐसे वृंदा विपिन को मन बच के अंश कलाय अवतार जय, ते सेवत हैं ताय। ऐसे वृंदा विपिन को मन बच के अवगाहे, कि जिस वृंदावन धाम को सभी अंश कला अवतार भांति भांति से सेवन करते हैं। हे साधक वर्ग, हे संत जन, हे भक्तजन, ऐसे वृंदावन रूप समुद्र में, रस के समुद्र में तुम आपाद मस्तक इसमें डूब जाओ, इसमें अवगान करो, इनकी महिमा का गान करो, इन्हीं की माधुरी को नेत्र से देखो, कान से इन्हीं को सुनो, रोम रोम से इन्हीं का आस्वादन करो। इससे तनिक भी वंचित रहने का प्रयास मत करो। सदा अपना सर्वस्व समर्पण करके वृंदावन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।